नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। तुम बीच में बोलती ही क्यों हो जब तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है तो? अपना काम करो, जाओ जाकर चाय बना के लाओ सबके लिए। हम लोगों के काम में टांग ना अड़ाया करो, तुमसे नहीं होगा, ये हमारा काम है। सुधीर की उपहासपूर्ण आवाज से शांता का सारा उत्साह ही खत्म हो गया था। चुपचाप आकर वह चाय बनाने लगी थी। आज 40 साल बीतने के बाद बेटा भी वही वाक्य बोल रहा था। क्या माँ, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा क्या? क्यों तुम घर के कामों में टांग अड़ाती रहती हो? कल तुम बाजार क्यों गई थी? फालतू के सामान ले आई। त्योहार आ रहे तो माला है ना व्यवस्था करने के लिए। उसे जो खरीदना होगा ले आएगी, मंगवा लेगी। क्यों माला, तुमने माँ को समझाया नहीं था? सुधीर जैसे उन्हें अपराधी नहीं ठहरा रहा था। माँ किसी की सुनती है क्या? अब इस उम्र में उन्हें क्या कुछ समझाने की जरूरत है? अरे पूरा मोहल्ला देखता है और हमें ही कोसता है कि जब देखो जब बेटा बहू ख्याल नहीं रखते। बेचारी को अकेले बाजार जाना पड़ता है। माला बुनबुन करती हुई शुरू हो गई। शांता चुपचाप बाहर जाकर दलान में बैठ गई थी। सुधीर ने भी उसे कहीं आने जाने नहीं दिया था। बाहर का सारा काम वह कर देते थे। शांता तो बस सुबह से चाय, नाश्ता, खाना, कपड़ा, साफ सफाई, मेहमानों के स्वागत में ही लगी रहती। बालों की लट कब सफेद हो गई, चेहरा झुर्रियों में सिमटता चला गया और जिंदगी भर किया अनवरत कामकाज मानो बुढ़ापे के शरीर से बदला लेने पर उतारू हो गया था। सुधीर के जाने के बाद बेटा बहू का बस चलता तो उन्हें कमरे में कैद ही कर देते। कौन घर में आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन सब में अपनी टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? आए दिन बेटा बहू के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तंज उन्हें व्यवस्थित कर देते थे। किसी मेहमान के घर में आते ही मिलने की बात करने की इच्छा होने पर भी वह सहम कर अपने कमरे की चार दीवारी में ही और भी सिमट जाए। पर कब तक कमरे में बन रही थी और यूं ही एकांत में एक एक दिन गिनते जिंदगी काटना असहनीय हो गया था। क्या मृत्यु का इंतजार करना ही मेरी जिंदगी है? कोई तो अर्थ होना चाहिए जिंदगी जीने का। जो निर्देश जिया तो जिया ही नहीं। पंक्तियां कानों में सुलग उठती और दिल इस बेजल उबाऊ और घड़ी की सुइयां ताकते रूटीन से हटकर कुछ सार्थक करने के लिए आकुल हो उठता। पढ़ने पढ़ाने में उनकी रुचि शुरू से बहुत थी, लेकिन कभी समय ही नहीं मिल पाया था इस तरफ सोचने का भी। एक दिन घर की मेड कमला उन्हें रामायण पढ़ते देखकर बोली, अरे अम्मा, आप पर भगवान की कृपा है जो खुद ही पढ़ लेती है। हम तो अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप हैं। समाज में हमरो को ने इज्जत नहीं। हमसे तो पेन पेंसिल पकड़े ही ना बने। ला, सिखा दो पेन पकड़ना। शांता ने मुस्कुराकर कहा तो कमला बड़े उत्साह से पेन पकड़ने आ गई थी। उसका उत्साह देखकर शांता ने उसका हाथ पकड़कर कागज पर कमला लिखवा दिया था। ये देख, ये तेरा नाम लिखा है, कमला। तूने खुद अपने हाथों से लिखा है। शांता के कहते ही कमला खुशी के मारे उछल पड़ी। सच्ची में हमारा नाम है? अपने नाम पर उंगलियां फिराकर मानो खुद को अपने आप में महसूस करने लगी थी। कितना सुंदर है, हमने लिखा है अपन हाथ से। अम्मा जी, यह कागज हमका दे दीजिए, सबका दिखाएंगे। कहती हुई वह कागज ले गई थी। तभी से उनके मन में कमला जैसी उपेक्षित और गरीब महिलाओं को पढ़ाने की इच्छा जागृत होने लगी थी। ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो उन्हें जीवन जीने का कोई उद्देश्य मिल गया हो। लेकिन बिना बेटे बहू के स्वीकृति के इस दिशा में कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनकी बात सुनते ही बेटा हंसने लग गया। आप क्या पढ़ाएंगी माँ? इस उम्र में पढ़ना लिखना लिखाना आपके बस से नहीं हो पाएगा। इतना आसान काम नहीं है माँ। और फिर किसे पढ़ाओगी? आपसे कौन पढ़ना चाहेगा? ट्यूशन फीस? अरे बेटा, मैं मुफ्त में ही काम करना चाहती हूँ। वह कमला है ना, सोच रही थी इन्हीं जैसी महिलाओं को थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान भी करवा पाई तो लगेगा जिंदगी में कुछ सार्थक किया। बस एक कोशिश करना चाहती हूँ। शांता भी मानो दृढ़ थी। कोई जरूरत नहीं है माँ ऐसा करने की, कमला के काम में टांग अड़ाने की।
उसका जो काम है वही ठीक है। उसे पढ़ने लिखने के चक्कर में वह जो काम करती है ना वो भी नहीं करेगी। वैसे भी माँ, आपसे ये काम नहीं होगा। बहू माला ने व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा तो बेटा भी जोर जोर से हंसने लगा। आहत हो गई थी वह। बिना कुछ सहे सुने कमरे में आ गई, लेकिन आज अपने जीवन को कोई उद्देश्य देने के लिए प्रतिबद्ध भी हो गई थी। दूसरे दिन की सुबह कुछ अलग सी थी। कमला, उसकी बहन और आसपास के घरों में काम करने वाली 3 और महिलाएं शांता को घेर कर बैठी थी। अरे कमला, यहाँ क्या कर रही हो? चलो, चाय का टाइम हो गया, बर्तन धो दो जल्दी जल्दी। घर में कुछ आहट सुनकर माला तेजी से वहां आ गई थी। ये क्या हो रहा है माँ आपको? कितना समझाने का कोई असर नहीं। सुधीर, सुधीर देख लो अपनी माँ के निराले ढंग। सुधीर ने आते ही अपने माँ पर बिगड़ना चाहा कि अचानक शांता ने कमला के हाथ में पेंसिल पकड़ाते हुए गंभीर स्वर में बिना मुंह ऊपर उठाए कहा था, नहीं बेटा, तेरी समझ में नहीं आएगा। यह मेरा काम है, मुझसे ही हो पाएगा। मेरे काम में अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। शांता की बात खत्म होते ही कमला भी पेंसिल पर अपनी रूखी रूखी उंगलियों की पकड़ बिठाती हुई बोल उठी थी, हाँ दीदी जी, हमारे पढ़ाई का टाइम में आप अपनी टांग ना अड़ाइए। अभी हमारा काम पे जाने का टाइम नहीं हुआ। माला और सुधीर बदले हुए तेवर देखकर चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।